हेलो दोस्तों। तो आज हम एक मानवा का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं हिंदी में। ये मेरी फर्स्ट वीडियो। सो शो सम लव। तो शुरुआत इस तरह से होती है कि हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जो रोड पे जा रही होती है। उसके अंदर 3 लोग होते हैं, पेरेंट्स और एक किड। तो उसके पापा कहते हैं कि गिलसू फ़ोन रख दो। फिर वो सुनता नहीं है, गेम कंटिन्यू रखता है। तो उसकी मम्मी कहते हैं गिलसू तुमने सुना नहीं तुम्हारे पापा ने क्या कहा कि फ़ोन रख दो। फिर भी वो कंटिन्यू रखता है, कोई बात का रिप्लाई ही नहीं करता। फिर एकदम से वो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ उसको लोग बुली कर रहे थे। तो ये भी कहता है कि मैंने मम्मा से बोला था कि मुझे ड्रॉप आउट चाहिए, बट उनने कहा कि हम आप तेरा स्कूल ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे तू नए दोस्त बना सके, और तुझे वहाँ पे कोई बुली करेगा तो हम तेरे को ड्रॉप आउट दिला देंगे। ऐसे चलते चलते वो नए स्कूल का दिन आ जाता है। तो वो सोचता है काश क्लास कैंसिल हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए और स्कूल ही बंद हो जाए। वो क्लास में पहुंचता है टीचर के साथ। वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। जब भी स्टूडेंट्स कहते हैं वाह, अब हमारे हमारी क्लास में एक बंदा सियोल से भी है, तभी सब उससे कहने लगते हैं कि मेरे साथ बैठो, मेरे साथ घूमो, मेरे साथ आ जाओ। तो वो कहता है ये तो सब नॉर्मल सा लग रहा है। तो ऐसे ही दिन बीतता है और लंच के टाइम एक बंदा उसके पास आता है। जिन कहता है चलो गिलसू स्नैक्स बार चलेंगे और खाना खाएंगे। तो गिलसू कहता है मन में कि मैं आज से पहले स्नैक्स बार तो गया ही नहीं, ये मेरा पहले टाइम है। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो ऐसे ही शाम हो जाती है। तो डूली जिन, जो गिलसू का नया दोस्त है, वो कहता है चलो यार आज तुम्हें कहीं लेके चलते हैं, अगर तुम फ्री हो आज शाम के लिए। तो कहता है गिलसू कहता है यस व्हाई नॉट। फिर वो जाने लगते हैं। तो तभी गिलसू देखता है हम तो शहर से बहुत दूर आ गए हैं। तो जब भी डोली जीन कहता है कि तुम्हें कोई स्पोर्ट्स या मार्शल आर्ट्स आते हैं, फिर वो उसकी बॉडी पे स्कार्स देखता है और वो इतने भयानक होते हैं कि गिलसू डर जाता है। कहता है मैं फिर बुली होने वाला हूँ शायद। फिर डोली जीन कहता है कि चलो तुम्हें आज कुछ नई चीज़ दिखाता हूँ जिसे हम कहते हैं अरीना। गिलसू कहता है फिर से बुली। फिर वो अंदर जाते हैं। वहाँ पे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि उसे मारो, चीयरिंग हो रही होती है, बंदे दो बंदे लड़ रहे होते हैं। चैंग जंग से इंट्रोड्यूस कराता है डूलिन कि ये नया स्टूडेंट है गिलसू हमारे स्कूल में। इतने में ही डूलिजिन को चैलेंज आता है कि आ जाओ लड़ते हैं, तुमने मेरी आईब्रोज का मजाक उड़ाया था। तो वो लड़ने चला जाता है। फिर डोली चैंग उसे रूल्स के बारे में बताता है कि यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि एक टाइम पे बस एक ही फाइट होगी, 3 से ज़्यादा बंदे नहीं होंगे, और ये फाइट सिर्फ अरीना तक रहेगी। ये सब सुन के गिलसू शॉक होता है। पर इतने में ही जिस बंदे की शर्ट पे ग्रेप्स जूस गिरा था वो आता है और कहता है गिलसू कैसे हो, चलो रिंग में आ जाओ, तुम यहाँ पे फीस देना मेरी शर्ट की। पर वो लड़ी होते हैं, वो उस पर अटैक करना था फुल स्पीड से। इतने में ही गिलसू उल्टी कर देता है उसके ऊपर। पूरे अरीना में हंसी से गूंज उठता है और सब लोग इस सबसे फनी मोमेंट बोलते हैं, लेकिन गिल्सू के लिए एक बेइज्जती बन जाती है। अगले दिन वो अरीना से दूर रहने के लिए फैसला करता है और सोचता है कि अगर वो अरीना में कभी नहीं जाएगा तो उसे कभी नहीं लड़ना पड़ेगा। कुछ वक्त बाद वो जैंग जंग के पास जाता है जो लगातार 1000 पुशअप कर रहा था और उसके ऊपर 2 बंदे बैठे थे और जैंग जंग खुद ही पुशअप्स को गिन रहा था। वो हिम्मत करके कहता है कि जैंग जंग, मुझे नहीं लड़ना, मुझे किसी को हर्ट करना पसंद नहीं है। और वो समझ ही नहीं पाता कि सबको अरीना में इतना पसंद क्यों है, लेकिन जैंग जैंग उसकी बात से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। वो बताता है कि पहले स्टूडेंट प्रेसिडेंट सबको एरिया अरीना से प्रोटेक्ट करता था, तुम्हें भी करता था, लेकिन अब तुम्हारा ये फैसला है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें निकाला जाता है। अब तुम अपनी जान के खुद हकदार हो, तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तुम इस स्कूल में जो अरीना में रहता है वही प्रोटेक्शन में रहता है। अब बुली तुम्हें कोई भी बुली कर सकता है। जब भी हम देखते हैं गिल्सु क्लास में बैठा होता है और जैंगन की बातें याद कर रहा होता है, और जब भी पीछे से आता है इन्हें कैंग, उस फेमस फाइटर का छोटा भाई, वो उसको डेस्क पे दे के मार के कहता है मैंने सुना है कि तुमने अरीना छोड़ दिया, तो तुम अब मेरे स्लेव हो। और ये सुनते ही गिलसू का मन में चलता है कि यार क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है इसका। बीच में वो टीचर के पास जाता है और कहता है टीचर मुझे ड्रॉप आउट करना है। टीचर मान जाते हैं
और वो जब बाहर जा रहा होता है तो उसे मिलता है चैंग जंग। वो कहता है तुम कब तक भागोगे इन सबसे डर के, तुम तो ऐसे भी नहीं हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, दूसरों को क्या ही प्रोटेक्ट करोगे, तुम तो कोशिश भी नहीं करते। जैंग जंग उसे सीधा लूजर कहता है। फिर भी गिल्सू अपना फैसला नहीं बदलता और जैसे ही वो स्कूल से बाहर जा रहा होता है पीछे से आवाज़ आती है, गिल्सू मैंने सुना है तुमने स्कूल ड्रॉप आउट करने की बात की है टीचर से और तुमने स्कूल छोड़ दिया है। अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें और बुली कर सकता हूँ और मैं पर तुम्हें जाने नहीं दे सकता क्योंकि मेरा स्लेव और सैंडबैग चला जाएगा नहीं तो। फिर गिल्सू शौक मारा था कि क्या मैं इसका बस एक सैंडबैग हूँ। फिर वो गिल्सू को गली में ले जाकर मारने लगते हैं उसके सारे दोस्त। जैसे ही वो मार रहे होते हैं तो कैंग जंग अपना फ़ोन निकालता है और कहता है गिल्सू ये क्या तुम्हारा घर है। वो फ़ोन में देख के एड्रेस सुन के शौक हो जाता है और कहता है नहीं। फिर वो जैंग जंग की बात याद करता है कि तुम तो इतने भी नहीं हो कि तुम अपनी रक्षा कर सको, अगर तुम लड़ नहीं सकते बाइट कर लो, तुम्हें फैंसी मूव्स की ज़रूरत नहीं है। ये सब याद करके गिल्सू गुस्से में आ जाता और चिल्लाने लग जाता और एक बंदे के हाथ पे काट लेता। फिर गिल्सू कहता अगर मैं लड़ नहीं सकता तो काटूंगा और मुझे कोई फैंसी मूव की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहते ही वो सब पीछे हट जाते हैं, उससे थोड़ा डरने लग जाते हैं। पर वो इनहैंड कैंग कहता है कि सब इस पे एक साथ अटैक करो। वो अटैक करने जाता है, गिल्सू मिट्टी उठाकर उनके मुंह पे फेंक के मारता है और कहता है कि मैं लड़ नहीं सकता और मैं लड़ूं तो यहाँ पे क्यों लड़ूं। इसलिए वो वहाँ से भागने लग जाता है। तो हमारा गिल्सू है वो अरीना में पहुँच चुका होता है और वो कहता है अब मैं लड़ूंगा और इन्हें कैंग की गैंग पीछे पीछे आ जाती है। चैंग जंग कहता है वाह व्हाट अ इंटरेस्टिंग गाय। और जो इन्हें के गैंग का एक बंदा होता है वो कहता है कि मुझे लड़ना था गिल्सू से, इन्हें को नहीं लड़ना था। इन्हें गिल्सू को एक मुक्का मारता है और उसे मारा ही जा रहा होता है। इन्हें गिल्सू से कहता है तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मुझे 1-on-1 मैच में हरा सकते हो। इन्हें गिल्सू को मार रहा होता है गंदे तरीके। इन्हें कहता है तुम जैसे लूजर्स को ये आइडिया कैसे आया। हाँ, इन्हें फिर गिल्सू से कहता है तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने ये चुना है। गिल्सू का ऑरा चेंज होने लगता है, तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ, और उसे एक थप्पड़ मारता है। तुम क्या सोचते हो तुम मेरे से किसी चीज में अच्छे हो। गिल्सू खड़ा होता है धीरे धीरे करके। इन्हें कहता है क्या, उसे तो बेहोश हो जाना चाहिए था। इन्हें उसके पास जाते हुए कहता है हे, अपने आप को इतना पुश मत करो, तुम मर भी सकते हो। गिल्सू इन्हें से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं मरूंगा, वो भी एक ऐसी फिल्मी किक से। गिल्सू इन्हें की कमर पकड़कर उसे टैकल करता है। इसकी लाते तो कुछ नहीं है और उसे नीचे गिरा देता है। रैंडम बंदा कहता है वोमिट बॉय इतना भी बुरा नहीं है और वो अपने फुल मोड में आ चुका है, ये तो मजेदार है। गिल्सू इन्हें को मारने जाता है पूरी दम से, पर इतने में इन्हें एक मुक्का मारता है और कहता है तुम इतने स्लोपन से मुझे कैसे मार सकते हो। गिल्सू को गुस्सा आ रहा होता है और कहता है अगर मैं वीक हूँ तो मैं अपने गट से लड़ाई लड़ूंगा। और इतने में गिल्सू अपना सर उसके दांतों और मुंह पे दे मारता है। लोग चिल्लाते हैं नए बंदे ने एक ब्लो मारा है। चैंग जंग कहता है वो दर्द महसूस नहीं कर पा रहा, एड्रेनालाइन रश। इतने में ही एनहाई उसके पेट पे लात मार के उसे दूर गिरा देता है और कहता है बच के, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। गिल्सू खड़ा होता है, उसकी आंखों में अलग से चमक दिख रही होती है और वो हाफ रहा होता है, पर वो हार नहीं मानता और धीरे धीरे इन्हें की तरफ बढ़ रहा होता है। कहता है बस इतना ही, तुम मुझे हमेशा से डराते हो और तुम बस इतना ही कर सकते हो इस अरीना में। भीड़ चिल्लाने लग जाती गिल्सू गिल्सू गिल्सू, और वो भगते भगते हवा में उछल के एक मुक्का मारने वाला होता है, पर इतने में इन्हें एक अपर कट मार देता है उसके मुंह पे। और वो कहता है हाँ ये क्या हुआ। इन्हें कहता है तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। गिल्सू बेहोश इन्हें जाने लग जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं गिल्सू एक बेड पे लेटा होता है और कहता है ये क्या हुआ।